ओके जी, अभी हम देखते हैं कि राउटर बोर्ड को हम कैसे सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेके जाते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर अडॉप्टर, पावर पिन इसमें हम लगाएंगे एंड यू कैन सी द एलईडी लाइट्स। ओके जी, हमारे पास जो सेकंड केबल है वो है इंटरनेट की। इट्स अ बीप, राउटर बीप है ये। ओके जी, इसके बाद हम इंटरनेट केबल लगाएंगे और एक केबल लगाएंगे जो हम इसके लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। ओके जी, अभी हम देखते हैं जी मेन्यू में जाके कि हम इसको कैसे एक्सेस करते हैं, किस प्रोग्राम के अंदर, और इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप हम इसके लिए जो यूटिलिटी है उसको इंस्टॉल करेंगे। राउटर ओएस यूटिलिटी विनबॉक्स के नाम से है, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोटिक की वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम इसको 64 बिट का वर्जन जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं। लेट्स सेव। ओके जी, सेव के बाद जस्ट इसको रन करेंगे और ये प्लग एंड प्ले है, नो नीड टू इंस्टॉल, इट्स जस्ट अ रन। हमारे पास क्योंकि सेम नेटवर्क पे राउटर ओएस कनेक्टेड है तो ये बाय मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली इसको एक्सेस कर लेगा। ये जो विनबॉक्स की यूटिलिटी है ये ऑटोमेटिक इसको एक्सेस करेगी। ओके जी, इसके अंदर इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, बेसिक सेटिंग्स आ रही हैं राउटर की कि राउटर की डिटेल्स क्या हैं, मैक एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट 88.1 है और बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोई पासवर्ड नहीं है। लेट्स क्लिक कनेक्ट। ओके जी, हम इसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और इसके अंदर हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं कि हम इन कॉन्फ़िगरेशंस को कीप कर सकते हैं, रख सकते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशंस को। अदरवाइज़ हम इस कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव करके कस्टमाइज़ कॉन्फ़िगरेशन की तरफ इसको लेके जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैन पोर्ट होती है वो फायरवॉल प्रोटेक्टेड होती है, इसलिए इसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। ओके जी, रिमूव कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमारे पास ये जो फर्स्ट लुक आ रहा है इसका बेसिक विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशंस आ रहा है, इसके अंदर कोई चीज़ कॉन्फ़िगर्ड नहीं है अभी, और हम इसको देखेंगे कि हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। बाकी इसके अंदर जो विनबॉक्स की रिकनेक्ट। ओके जी, क्विक सेटअप में हमारे पास ये विज़र्ड बेस है। क्विक सेटअप में हमारे पास जो ईथरनेट की सेटिंग्स हैं वो आती हैं। इसी तरह हमारे पास जो बेसिक मेन्यू के अंदर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनका हम ओवरव्यू देख रहे हैं और इसके अंदर क्या क्या मॉड्स हैं, क्या क्या इसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम देखते हैं कि इसका जो बेसिक हार्डवेयर है वो क्या है। ओके जी, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सिस्टम के अंदर। ओके जी, सिस्टम के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। रिसोर्सेज की डिटेल आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल मेमोरी 256 MB दिखा रहा है। CPU की डिटेल्स आ रही हैं, इसी तरह CPU के कोर्स आ रहे हैं, हमारे पास 4 कोर्स हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन है, लेवल है, और इसका बिल्ड टाइम जो है वो 2019 है। इसके अलावा इसके PCI स्लॉट्स में कुछ नहीं है। USB पोर्ट्स की डिटेल्स हैं, CPU की डिटेल्स हैं, IRQ की डिटेल्स हैं, और इसके अलावा हम देखते हैं सिस्टम रिसोर्सेज के अंदर कि हमारे पास लाइसेंस जो है वो लेवल 4 का लाइसेंस ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इस राउटर बोर्ड के अंदर आता है। एंड हमारे पास जो पैकेजेस प्री इंस्टॉल्ड हैं उनकी डिटेल्स आप सामने देख सकते हैं। और इसके बाद जी हम देखेंगे राउटर बोर्ड को हम मोबाइल ऐप के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल ऐप से कैसे एक्सेस करते हैं। यू कैन सी द आइकन एंड द नेम। ओके जी, लेट्स गेट क्लिक इंस्टॉल। ये छोटी सी यूटिलिटी है मोबाइल ऐप के लिए, ऑलमोस्ट 6 MB 6.33। ओके, लेट इट गेट बी इंस्टॉल, और ये सेम उसी तरह से कनेक्ट होगी जैसे हम नॉर्मल विंडोज़ के पीसी को कनेक्ट कर रहे थे। ओके जी, आफ्टर इंस्टॉलिंग हम देखेंगे इसको जी ओपन। ओके, कम ऑन। ओके, यस, एग्री विद द एप्लीकेशन। ओके जी, बाय डिफ़ॉल्ट अगर लॉगिन पे जाएंगे तो ये आईपी कनेक्टिविटी की ऑप्शन देगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास सिस्टम के ऊपर और मोबाइल के ऊपर आईपी कनेक्टिविटी की ऑप्शन नहीं है
तो हम इसको डिस्कवर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक मैक एड्रेस के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सेम है, एडमिन का कोई पासवर्ड नहीं है, क्लिक कनेक्ट। ओके, डाउनलोडिंग प्लगइन्स, जिसको बेसिक प्लगइन्स जो रिक्वायर्ड हैं इसको डिस्प्ले के लिए, ये डाउनलोड करेगा नेट से। और ये है जी आपका राउटर बोर्ड का एक्सेस मोबाइल के अंदर। ओके जी, सेम बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ रही हैं। नेटवर्क की इंटरनेट की सेटिंग हमने अभी तक इसके अंदर नहीं की है। बाकी इसके जो मेन्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर मेन्यूज़ हैं। अदर सेटिंग्स के अंदर सारी सेटिंग्स आ रही हैं हमारे पास। इसी तरह जो मेन मेन्यूज़ हैं जो जिनको हम देखना चाह रहे हैं उनको इनेबल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो डिटेल्स हैं, हमारे जो किड्स कंट्रोल हैं, जब हमारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी तो हम इस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस भी इसके अंदर इनेबल कर सकते हैं। बाकी देखते हैं जी, फाइल मैनेजर अगर हमारे पास फ्लैश के अंदर कुछ होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। एंड देन हम मेन मेन्यू में जाते हैं, जो हमारा मेन मेजर मेन्यू है जिसके अंदर हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं सारी की सारी। ओके जी, द सेम मेन्यू है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। इसी तरह रिसोर्सेज के अंदर और सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर सारी वही डिटेल्स हैं जो हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, गो थ्रू कर चुके हैं। और इसके अलावा हम मज़ीद इसकी डिटेल्स के अंदर भी जा सकते हैं। ओके जी, आज तक के लिए इतना ही। इसके बाद हम दोबारा इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाएंगे कि हम क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं इसकी। नेटवर्क की सेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सेटिंग, सारी की सारी सेटिंग्स हम इसके अंदर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।